अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी आलम इस्लाम के एक बहुत ही मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर गुजरे हैं, जो आज भी अपने अशार और अकवाल की बदौलत तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं। वो फिर क्या वजह बनी थी कि मौलाना रूम की मौत के सिर्फ 100 साल बाद पैदा होने वाले मशहूर फातेह आलम अमीर तैमूर इनसे और इनके कलाम से हद दर्जा नफरत करता था। अमीर तैमूर चाहता था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र मुबारक को उखाड़कर इसे बेनामो निशान कर दिया जाए और इनकी हड्डियों को जलाकर खाक कर दिया जाए, ताकि फिर कोई मौलाना रूमी का नाम लेवा बाकी न रह सके। अमीर तैमूर जैसा उल्मा और सूफिया से मोहब्बत करने वाला इंसान मौलाना रूमी के लिए ऐसे नफरत अंगेज जज्बात क्यों रखता था, ये तमाम बातें आज आप जान सकेंगे हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, मुमकिन है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से तक न वाकिफ हों, क्योंकि मौलाना रूमी आलम इस्लाम में इस कदर मकबूल नहीं कि जितनी मकबूलियत इन्हें यूरोप और अमेरिका में हासिल है। यूरोप और अमेरिका में ना सिर्फ मौलाना रूमी की किताबें पढ़ी जाती हैं, बल्कि इन्हें पढ़ने वाले मौलाना रूमी के ख्यालात और अफकार की पैरवी भी करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी सन 1207 ईस्वी में पैदा हुए। ईरान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ये तीनों ममालिक मौलाना रूमी की जय पैदाइश होने का दावा करते हैं। इसकी वजह मौलाना रूमी की वो बैनुल अक़वामी शोहरत है कि जो इनसे कबल शायद ही किसी मशरिकी शायर को हासिल रही हो। मौलाना रूमी की लिखी हुई किताब मसनवी रूमी आज भी अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक्स में शुमार की जाती है। मौलाना रूमी के अशआर और अकवाल सोशल मीडिया पे आज भी इस कदर मकबूल आम है कि इनकी तराजुम दुनिया की हर जुबान में पोस्ट किए जाते हैं। इब्तदा में मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे। आप फिका और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे और आपको दीनी अलूम के साथ साथ दुनियावी अलूम में भी पूरी दस्तरस हासिल थी। आपकी जहानत का ये आलिम था कि दौरान तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल के हल के लिए उलमाए वक्त मौलाना की जानिब रुजू किया करते थे। अहम अपने दौर के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग शम्स तबरेज़ी से मुलाकात के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दुनिया ही बदल गई। हजरत शम्स तबरेज़ ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सिर्फ 40 दिन खलवत में तालीम दी और आपका रुझान ज़ाहिरी अलूम से हटकर बातनी अलूम यानी तसव्वुफ की जानिब माइल हो गया। अब मौलाना रूमी आलम इस्लाम में एक सूफी शायर की निस्बत से पहचाने जाने लगे। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शोहरत सुनकर इस वक्त के सल्जूकी सुल्तान ने इन्हें अपने पाया तख्त कूनिया बुलवा लिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अगले 30 साल तक इसी शहर में क़याम पज़ीर रहे। इस दौरान आपने न सिर्फ तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखा, बल्कि आपने तकरीबन 3500 गज़लें, 2000 रुबाइयाँ और रज़मियात नज़लें भी तहरीर की। और सन 1273 ईस्वी के दौरान मौलाना रूमी ने 66 साल की उम्र में इस शहर यानी कूनिया में वफात पाई। आज के दौरे हाजिर में आपका मज़ार कूनिया शहर की पहचान तस्लीम किया जाता है। मौलाना रूमी से मंसूब सूफी सिलसिला आज भी कायम है और इस सिलसिले से जुड़े लोग जलालिया कहलाते हैं। मौलाना रूमी से मंसूब एक खास रक्स इन लोगों की पहचान है। इस रक्स में एक हाथ सीने पर रखकर और एक हाथ फजा में लहरा कर गोल गोल घूमा जाता है। इस रक्स के दौरान डफ और नीबी बजाई जाती है। मगरबी ममालिक में मौलाना रूमी से मंसूब इस रक्स को सूफी डांस कहा जाता है और दुनिया भर से लोग मौलाना रूमी से जुड़ा ये रक्स देखने कूनिया आते हैं। प्यारे दोस्तों, अहले मगरिब भले ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सेकुलर तालीमात और इनके सूफी रक्स की पज़ेराई करते हों, ताहम तारीख़ इस्लाम के एक बहुत बड़े फातेह अमीर तैमूर की नज़रों में ये तमाम अवामिल खुराफात, बिद्दत और बददीनी के सिवा कुछ न था। अमीर तैमूर एक माहिर जंगजू होने के साथ साथ दीनी और दुनियावी अलूम में भी खासी महारत रखता था। यहाँ तक कि बाज़ मुवर्रिखीन तैमूर को एक मुफ्ती और फ़कीह भी लिखते हैं। अमीर तैमूर को मौलाना रूमी की शायरी बिल्कुल भी पसंद ना थी। तारीखी हवालों के मुताबिक तैमूर ये इरादा रखता था कि जब वो शहर कूनिया में दाखिल होगा तो सबसे पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार को उखाड़ के रख देगा और उनकी हड्डियां निकालकर इन्हें सरेआम आग लगाएगा। अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में अमीर तैमूर लिखता है कि मैं मसनवी पढ़ने के बाद मौलाना रूम से मुतनफ़र हो गया हूँ, क्योंकि मौलाना रूम तमाम मज़ाहिब को एहतराम देता है और किसी मज़हब को किसी दूसरे पर फोकियत नहीं देता, और जबकि मेरा अकीदा है कि इस्लाम बाकी तमाम मज़ाहिब पे बरतर और आला है। और इसने ये भी लिखा कि जब मैं कूनिया में दाखिल हुआ तो मेरे साथियों ने मेरे गुज़िश्ता इरादों को याद दिलाते हुए कहा कि मैं मौलाना रूम की कब्र उखाड़ दूं और इनकी हड्डियां कब्र से बाहर निकाल दूं। और इसी दौरान मेरे दिल में ख्याल आया कि तैमूर एक मुर्दे के साथ लड़ाई बहुत बुरी बात है और मैं एक मौलवी की कब्र को उखाड़ कर ये रसवाई अपने मोल नहीं लेना चाहता। लिहाजा अमीर तैमूर ने मौलाना रूमी के मज़ार पर रक्स करने वाले फकीरों और दरवेशों पर इंतहाई सख्ती बरती और यहाँ बरसों से अंजाम दी जाने वाली रसूमात को बिद्दत करार देकर मंसूख करवा दिया।
آج مولانا رومی کے وہی تعلیمات جن سے امیر تیمور نفرت کرتا تھا دنیا بھر میں ان کی شہرت اور مقبولیت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی اس موضوع پہ کیا رائے ہے اور کیا واقعی امیر تیمور کی مولانا رومی سے نفرت جائز تھی یا نہیں؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔